Hello everyone, myself Ankita Baveja. Welcome you all from Shridevi Classes YouTube channel. आज हम सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के आर्किटेक्ट एंड सिविल ब्रांच के बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के स्टेयर एंड स्टेयरकेस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि स्टेयर एंड स्टेयरकेस क्या होती है, स्टेयरकेस बिल्डिंग की कौन सी जगह लोकेट होती है, अच्छी स्टेयरकेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, इनकी टेक्निकल टर्म्स क्या होती है, इनकी क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का स्टडी लेसन। हर बिल्डिंग में एक ऐसा अरेंजमेंट प्रोवाइड किया होता है जो कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे हमें पहुंचा सके, और बिल्डिंग का ऐसा रूम या इनक्लोजर जहां पर स्टेयर लोकेट होती है उसे कहते हैं स्टेयरकेस। जनरली बिल्डिंग्स में स्टेयरकेस एंट्रेंस के पास में प्रोवाइड की जाती है। अब हम स्टेयर एंड स्टेयरकेस की डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। स्टेयर क्या होती है? स्टेप ऑफ सीरीज जो कि हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है, ये कहलाती है स्टेयर। और बिल्डिंग का ऐसा पार्ट जहाँ पर स्टेयरकेस लोकेटेड है वो कहलाती है स्टेयरकेस। अब स्टेयर जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो, वो अलग अलग फ्लाइट्स में भी हो सकती है। और जब पूरी स्टेयरकेस में एक से ज्यादा फ्लाइट्स हो तब उसके बीच में एक लैंडिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। ये लैंडिंग मेनली एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में इजीली जाने के लिए या फिर थोड़ा सा रेस्ट के लिए यूज में ली जाती है। सभी स्टेप्स इस तरीके से डिजाइन और कंस्ट्रक्ट होने चाहिए ताकि हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे इजीली पूरे कंफर्ट के साथ और जल्दी और पूरी सेफ्टी के साथ मूवमेंट कर सके। अब हम स्टेप्स की कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसे फर्स्ट है स्टेप। राइजर और ट्रेड के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेप। एंड जो हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस होता है एक स्टेप का जिसपे हम अपना पैर रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? ट्रेड। थर्ड है राइजर। जो भी एक स्टेप का वर्टिकल फेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है? राइज। फोर्थ है गोइंग और रन। जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है दो राइजर के बीच में वो हमारी कहलाती है गोइंग या फिर रन। नेक्स्ट है राइज। जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है दो ट्रेड के बीच में वो हमारी कहलाती है राइज। फिफ्थ है नोजिंग। जो स्टेप का प्रोजेक्टिंग एज होता है वो हमारा कहलाता है नोजिंग। नेक्स्ट है पिच। जो स्टेयर है वो फ्लोर या फिर लैंडिंग के साथ में जितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो हमारी कहलाती है पिच। एट्थ है कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंगर क्या होता है? जो भी इंक्लाइन सपोर्ट हम ट्रेड एंड राइजर को प्रोवाइड करवाते हैं वो हमारा कहलाता है स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंगर। हैंडरेल। हैंडरेल क्या होता है कि स्टेयरकेस में यह हिस्सा हैंडरेल कहलाता है। हैंडरेल को स्टेयरकेस में एक कन्वीनियंट फिक्स्ड हाइट पर प्रोवाइड करवाया जाता है। यूजर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के लिए हम हैंडल का यूज करते हैं। सोफिट। द अंडर सरफेस ऑफ द स्टेयर इज नोन एज सोफिट। स्टेयरकेस का यह हिस्सा सोफिट कहलाता है। स्टेप्स को एक यूनिफॉर्म विड्थ प्रोवाइड करवाई जाती है वो कहलाती है हमारी फ्लायर। जब भी हमारी स्टेयरकेस में एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जाने के लिए नॉन यूनिफॉर्म विड्थ के स्टेप्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं वाइंडर्स। एंड स्टेयरकेस में एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया जाता है एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जाने के लिए तो वो हमारा कहलाता है लैंडिंग। और जब ये लैंडिंग हमें 90 डिग्री का टर्न प्रोवाइड करवाती है तब तो वो हमारी कहलाती है क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। और जब ये लैंडिंग 180 डिग्री का टर्न प्रोवाइड करवाती है तब वो कहलाती है हाफ स्पेस लैंडिंग। जब भी फ्लोर और लैंडिंग के या फिर दो लैंडिंग के बीच में या फिर लैंडिंग और रूफ के बीच में कंटिन्यूअस स्टेप्स की सीरीज को प्रोवाइड करवाया जाता है बिना ब्रेक के तो वो हमारी कहलाती है फ्लाइट। जो भी हमारी लाइन ऑफ नोजिंग से लेकर रूफ की सीलिंग तक की जो हाइट होती है वो हमारी कहलाती है हेडरूम। एक स्टेप की कितनी लेंथ है वो हमारी कहलाती है विड्थ ऑफ स्टेयर। और वो पूरा एनक्लोजर जहाँ पर स्टेयरकेस लोकेटेड है वो हमारी कहलाती है विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। अब हम जानेंगे कि एक अच्छी स्टेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। स्टेयरकेस ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें पूरा कंफर्ट और इजीनेस प्रोवाइड करवाए, हमें सेफ्टी दे। स्टेयरकेस बिल्डिंग की ऐसी जगह लोकेटेड होनी चाहिए ताकि वो पूरी बिल्डिंग से एक्सेसिबल हो। सभी स्टेप्स की यूनिफॉर्म विड्थ और हाइट होनी चाहिए। और जो स्टेयर की पिच और स्लोप होती है वो 40 डिग्री से ज्यादा और 25 डिग्री से कम नहीं होनी। 1 मीटर से कम स्टेयरकेस की विड्थ भी नहीं होनी चाहिए। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स है एक फ्लाइट के अंदर वो ना तो 12 से ज्यादा होने चाहिए ना 3 से कम होने चाहिए। जो हेडरूम है वो 2.14 मीटर वर्टिकली और 90 डिग्री ऑफ लाइन ऑफ नोजिंग के 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो भी हैंडरेल की हाइट है वो 0.85 मीटर से ज्यादा और 0.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यूज किया गया है स्टेयर के लिए वो फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसमें गुड वर्कमैनशिप क्वालिटी होनी चाहिए। स्टेयरकेस बिल्डिंग की ऐसी जगह लोकेटेड होनी चाहिए जहाँ पर हमें नेचुरल लाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।